हेलो एवरीवन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एमटीएस से पहले आपको कौन कौन सा टॉपिक करके जाना है वो देखेंगे, यानी कि टॉपिक्स देखेंगे जो हाईली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो देखते हैं। सबसे पहले आपके लिए एंशियंट हिस्ट्री है, तो इसमें क्या है, इंडस वैली सिविलाइजेशन है, वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और इसमें क्या आता है, वही हड़प्पन सिविलाइजेशन और मोहनजोदड़ो। उसके बाद वेदास आपको देख लेना है, वेदास में कौन सा ऋग्वेद इम्पोर्टेंट है। और मौर्य डायनेस्टी में चंद्रगुप्त मौर्य और जितने भी डायनेस्टीज़ है ना, वो आपको करके जाना है, उसका फाउंडर। उसके बाद अशोका, अशोका का क्या, पिलर एंड इंस्क्रिप्शन, इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। उसके बाद बुद्धिस्ट काउंसिल्स कहाँ कहाँ हुए थे, ये बहुत बार पूछा गया है। फिर पूछेगा आपसे गुप्ता डायनेस्टी का फाउंडर कौन है, या फिर नेपोलियन ऑफ इंडिया के नाम से किन्हें जाना जाता है, समुद्रगुप्त। ठीक है, और ये किसने कहा था, वी.ए. स्मिथ ने। ठीक है, भक्ति मूवमेंट थोड़ा कम इम्पोर्टेंट है, लेकिन कभी कभी एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो आपको ये देख के जाना है। उसके बाद विजयनगर एम्पायर, तो इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है चैनल पे, आप जाकर देख सकते हैं। फिर चोल एम्पायर, ठीक है, ये आपको करके ही जाना है, मतलब मस्ट डू चैप्टर से। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं मेडाइवल हिस्ट्री की। तो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें ये है दिल्ली सल्तनत और मुगल्स। ठीक है, ये सबसे क्वेश्चन आता है, और ख़ासकर अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी के बारे में आपको पूरा पढ़ के जाना है, उसका जो मार्केट रिफॉर्म्स थे और एडमिनिस्ट्रेशन टाइटल एंड सिस्टम। ठीक है, और मुगल का हिस्ट्री, जो कि रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं, जैसे फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, बैटल ऑफ तराइन, और मराठा बैटल्स और मराठा वॉर्स। उसके बाद बैटल ऑफ प्लासी। ठीक है, ये सब आपको कर लेना है। बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री की। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको कांग्रेस का जो सेशंस है और उसको प्रिसाइड किसने किया था, ये आपको करके ही जाना है। इसका वीडियो वो भी ट्रिक के साथ मैंने अपलोड कर दिया है, आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। और जितने भी वायसराय है उसकी ट्रिक मैंने वीडियो में बनाकर अपलोड कर दी है, आप जाकर देख लेना। उसके बाद गांधीयन एरा, यानी कि कौन कौन सा मूवमेंट हुए थे। उसके बाद होम रूल लीग। ठीक है, इसका ईयर और लीडर याद रखना है। उसके बाद एंशियंट बुक्स एंड ऑथर्स थे ना, तो उसका भी ट्रिक आपको चैनल में मिल जाएगा, आप जाकर देख लेना, कभी कभी उससे क्वेश्चन आ जाता है। और इम्पोर्टेंट पीडीएफ्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। अब बात करते हैं इकोनॉमिक्स की। तो इकोनॉमिक्स में कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, जैसे कि 1991 का इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, इसका वीडियो आपको चैनल में मिल जाएगा, वो एक बार देख लेना। और 5 ईयर प्लान्स तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो भी शुरुआत के कुछ 5 ईयर प्लान वो बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आपको आरबीआई एक्ट 1934 कर लेना है, और सबसे इम्पोर्टेंट है रेगुलेटिंग एक्ट 1773, फिर पिट्स इंडिया एक्ट। उसके बाद 1919 का एक्ट, जिसमें कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट और वाइसराय कौन थे, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, इसमें प्रोविंशियल ऑटोनॉमी मिली थी, तो ये आपको देख लेना है। इसके बाद पॉलिटी की बात करूं, तो पॉलिटी से ज़्यादातर आर्टिकल्स पूछे जाते हैं, जिसमें कि ये सब आर्टिकल है, जैसे कि आर्टिकल 248, 249, 254, 268, 258, 286, 263, 275, ऐसे करके आपको ये जो दिख रहा है ये सब कर लेना है। और आर्टिकल 44 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, यूनिफॉर्म सिविल कोड है। उसके बाद आपको फंडामेंटल राइट्स जो है ना, वो सारा आपको कर लेना है। और डीपीएसपी का कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स जो मैंने लिख दिया है वो कर लेना है। और फंडामेंटल ड्यूटीज़, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटी में सब क्लोज के में क्या है। ठीक है, उसके बाद प्रेसिडेंट का जो इम्पीचमेंट होता है उससे आर्टिकल आते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट का कौन सा आर्टिकल है ये पूछा जाता है। ठीक है, और पार्लियामेंट से भी पूछा जाता है, जैसे कि मनी बिल हो गया, 112 वाला फाइनेंशियल बिल, ये सब पूछा जाएगा। ठीक है, और 124 में सुप्रीम कोर्ट के बारे में दिया गया है। और नेशनल इमरजेंसी, जैसे कि ये 352, 356 और 360, ये आर्टिकल्स आपको कर लेना है। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का आर्टिकल्स, ठीक है, ये सब आपको कर ही लेना है। अगर थोड़ा पेपर अच्छा रहा तो डायरेक्ट गवर्नर से क्वेश्चन आएंगे। अब बात करते हैं जियोग्राफी में। तो जियोग्राफी में कुछ इंपॉर्टेंट है, जैसे कि फिजिकल जियोग्राफी से हाईएस्ट प्रायोरिटी टॉपिक्स ये है ग्लेशियल लैंडफॉर्म्स। उसके बाद हो गया कास्ट टोपोग्राफी, प्लेट टेक्टोनिक्स, मास वेस्टिंग और वोल्केनो। ठीक है, उसके बाद यहाँ आप देख सकते हैं क्लाइमेटोलॉजी और एटमॉस्फेयर से कुछ सब टॉपिक्स है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है कोयपन क्लासिफिकेशन, और उसके बाद हो गया रिट्रीटिंग मानसून, वेदर वर्सेस क्लाइमेट, और जो इम्पोर्टेंट लेयर्स होता है ना एटमॉस्फेयर में वो सब, जैसे कि ट्रोपोस्फेयर, थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, ये सब आपको कर लेना है।
उसके बाद इंडियन ज्योग्राफी की बात करूँ तो सबसे इम्पोर्टेंट है ड्रेनेज सिस्टम, ठीक है। रिवर एंड ट्रिब्यूटरीज को याद करने की ट्रिक मैंने अपलोड कर दी है, वो भी देख लेना। और मिनरल और एनर्जी से जैसे कि कोल हो गया, दामोदर वैली, आयरन और बक्साइट, उसके बाद मिनरल ऑयल बेसिन, विंध्यन रॉक सिस्टम और कुद्रेमुख माइंस, ठीक है। और फिजियोग्राफी एंड लोकेशन आप थोड़ा देख लेना। तो यही सब था इम्पोर्टेंट टॉपिक्स, ये सब आप एक बार देख के जाना अगर आपके पास टाइम है तो, अगर नहीं है तो आप कुछ कर नहीं सकते। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।